जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे लगभग सारे प्रवचन मेरे अनुभव पर आधारित होते हैं। मैं किसी किताब की, किसी शास्त्र की बात मेरे अनुभव से मेल खाती है तो भले उसका नाम लेता हूँ, अन्यथा सारे लगभग सत्य और ईमान पर ही आधारित होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि और किसी भी धर्म की, किसी भी शास्त्र की, किसी भी नैतिकता की, किसी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक किसी की भी जरूरत नहीं है। यदि आदमी सत्य और ईमान पर चलता है तो वही सबसे श्रेष्ठ, बल्कि ये कहें कि वही ईश्वर है। ईश्वर बनने के लिए और कुछ भी जरूरत नहीं है। कहते हैं शास्त्र भी आपके सब कहते हैं कि नर ही नारायण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि नर पूरी तरह से नारायण होने के लिए सक्षम है, योग्य है, किंतु उसे पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार होने की जरूरत है। कबीर का एक दोहा भी इस पर है। वो कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच के बराबर कोई दूसरा तपस्या नहीं है। दुनिया की सारी तपस्या कर लें, कम है। सबसे बड़ी तपस्या यदि कोई है तो वो है सच की। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अब सोचिए, आप बड़े बड़े तपस्वी का नाम सुना होगा, बड़े बड़े तपस्वियों का आपने प्रवचन सुने होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, किताबें पढ़ी होगी, किंतु छोटी सी बात, एक लाइन में बात खत्म। कि एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन। सच के बराबर कोई तप नहीं। क्या जरूरत है दूसरा तप करने की? ना उपवास, ना अग्नि में बैठने की जरूरत, न धूप में जाने की जरूरत, न बारिश में तपने की, ठंडा होने की जरूरत, न बारिश में भीगने की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। फिर सबसे बड़ा तप सत्य। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साँचे वाके हृदय। परमात्मा कहाँ बसता है? जहां सत्य होता है। कबीर कह रहे हैं ना, और मेरा अनुभव है कि वह सत्य और ईमान में ही बसता है। हमने भी अपने आश्रम के एक दीवार पर भी लिख रखा कि यदि कोई ईमान से ईमानदार हो जाए तो भी वो सत्य को उपलब्ध हो सकता है। सत्य को उपलब्ध होना आत्यंतिक अंतिम चीज है, परमात्मा हो जाना है। जितने भगवान हुए हैं वो सब सत्य को उपलब्ध हुआ। जो सत्य को उपलब्ध होता है वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। और सत्य को उपलब्ध कब होता है? जब उसमें सत्य आ जाता है। और हुआ जा सकता है। सत्य से सरल दुनिया में कोई चीज नहीं है। देखिए, बाकी सब चीज बहुत कठिन है। सत्य के विपरीत जितनी भी चीजें हैं सब कठिन है। मैं हरदम कहता हूं कि सोचिए, आप
आपको छोटे से छोटा झूठ भी बोलना हो तो बहुत विचार करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या परिणाम होगा ऐसा बोलूंगा तो। और उसके बाद झूठ गढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। झूठ तो होता ही नहीं ना, उसको तो बनाना पड़ता है। और सत्य को बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। वो अभी कोई पूछे आपसे कि आप आज तारीख की सुबह 10 बजे कहाँ थे, और आपको सच बोलना हो कि भाई मैं आश्रम में प्रवचन सुनने गया था, सुन रहा था प्रवचन 10 बजे, कुछ सोचना पड़ा क्या, कुछ तैयारी करना पड़ी क्या, कुछ विचार करना पड़ा क्या? नहीं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं सत्य के लिए है। मगर इसको यदि छिपाना पड़े आपको और कुछ और बताना हो इसकी जगह, 10 बजे आप प्रवचन सुन रहे थे, ये सत्य है, किंतु आप नहीं बताना चाहते। कोई ने पूछ लिया आपको कि आप शाम को कोई मिला, घर वालों ने पूछ लिया कि आज सुबह कहाँ थे आप, आपको ये ना बताना हो, बताना नहीं चाहते हो कि मैं आश्रम में था, प्रवचन सुन रहा था, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और झूठ गढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कितने बना पाओगे आप? जितना आपका स्तर होगा झूठ बोलने का, साधारण रहन सहन का, व्यवहार का, उतनी झूठ गढ़ पाओगे। और पकड़ में आ गई तो एकदम नीचे गिर जाओगे। कितना सरल था। आज भी मुझे अभी याद आया था, थोड़ी सी बात निकली थी प्रवचन के पहले कि 24 साल में भी मुझे सुनने वालों की संख्या आज इतनी है जितनी पहले दिन थी लगभग। कोई भीड़ सुनने वाली, कोई ज्यादा इकट्ठे हो पाए हों लोग सुनने के लिए कि यार फला महाराज अच्छा बोलते हैं, चलो सुन ले, तो बताइए आप कोई नहीं मिलेगा। क्यों? मुझे कई लोगों ने, आपने भी कई बार मुझे सलाह दी, ऐसा नहीं ऐसा करें तो लोग बहुत आएंगे, ऐसा कर दें तो लोग बहुत सुनने आएंगे। मैंने शुरू से एक ही बात रखी कि ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इसकी तैयारी कभी नहीं करता, कभी भी इसका हाँ नहीं करूंगा कि लोग बढ़ जाए, सुनने वाले लोग बढ़ जाए, मेरे पास आने वाले, मेरी खूब महिमा चल जाए, आश्रम की महिमा चल जाए, इसके लिए कुछ करो। फिर हाँ, मैं जब तक जिंदा हूं केवल केवल सत्य और ईमान के लिए ही करूंगा। फिर चाहे जितने अभी है ये भी ना रह जाए तो भी मुझे चिंता नहीं है। मुझे बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, सारी दुनिया में मेरी इज्जत करने लग जाए, सारी दुनिया में मेरे को बहुत सम्मान मिले, बहुत सुनने वाले मिल जाए, इसके लिए मुझे कोशिश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर मुझे तो मेरे सत्य और ईमान की बात करना है। यदि भीड़ हो भी जाती है, यदि लाखों लोग इसको सुनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। किंतु मुझे मालूम है कि वो कभी नहीं होंगे।
कई आए और चले गए, और उनका मानना ऐसा ही है, सारी दुनिया का मानना ऐसा ही। और आज तो इतना हो गया है कि यदि मैं इसे कहूं कि 99.99999% लोग झूठ और बेईमानी पर ही जिंदा है, उसके बिना कोई जिंदा ही नहीं। और कहते हैं अच्छे से अच्छा, बड़ा से बड़ा, सज्जन से सज्जन, विद्वान से विद्वान आदमी ये कहता है कि उसके बिना चल ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं चल सकता मेरे भाई, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं कि आप चल के तो देखिए। आप, मैं आपकी गारंटी लेता हूं, हजारों साल तक आप पूजे जाएंगे भाई, पूजे जाएंगे, मंदिर बनेंगे आपके। और उन्हीं लोगों के मंदिर आज भी है जिसमें आप दर्शन करने जाते हो, सिर्फ उन्हीं लोगों के मंदिर हैं, उन्हीं को भगवान कहा है, जो सत्य और ईमान कर रहे हैं। धन तो बहुतों ने कमाया, नाम भी बहुतों ने कमाया, विद्वान भी बहुत हुए, ज्ञानी भी बहुत हुए, पैसे वाले भी बहुत हुए, समृद्धशाली भी बहुत हुए, किंतु मंदिर नहीं बने मेरे भाई और भाई। जब राम हुए तभी रावण हुए, समकालीन थे, किंतु रावण का मंदिर देखा कहीं? और राम के सैकड़ों के हजारों मंदिर तो आपके इसी शहर में होंगे, बल्कि ये कहें कि हर घर में पूजे जाते हैं, हर घर में एक आध फोटो तो लगी होगी भगवान की जिसकी पूजा होती होगी, अगरबत्ती जलाते होंगे लोग। किसका? राजा के बेटे वो भी थे, राजा रावण भी था, किंतु ये झूठ भरे बेईमानी पर चले, इसीलिए गाली बकते हैं। और राम सत्य और ईमान पर चले, हजारों साल पहले हुए, किंतु पूजे जाते हैं। और बहुत सरल है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। आप सोचिए, मैं सैकड़ों बार कह चुका ये बात, और आज फिर कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं कि मैंने 25 साल से एक पैसा नहीं कमाया, कभी कोई काम नहीं किया। देखिए, कोई काम नहीं किया पैसा कमाने का, और 25 साल से एक भी झूठ नहीं बोला, बेईमानी भी नहीं करे किसी के सामने। मैं वही आदमी हूं जिसने ये 25 सालों के पहले के 50 साल तक कभी बिना झूठ बोले एक कोर रोटी का दिखाया होगा, वही आदमी जो इतना बेईमान होने के बाद, इतना झूठा होने के बाद इतना सच पर चल रहा है। मगर मैंने कभी भी, देखिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, इतनी कमाई नहीं देखी जितनी कमाई आज है मेरे पास। आप जैसे विद्वान, आप जैसे धार्मिक लोग दिन भर पेड़ पढ़ने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, भले वो एक ही आए, भले संख्या कम ही हो, किंतु किसके? इस आदमी के, गंगाराम के ना, फिर इस शरीर के ना, फिर उस सत्य और ईमान के। सोचिए आप, जहां तक संपत्ति की बात करें, आप कहते हैं कि भूखे मरते, खाना भी नहीं मिलता, नहीं, वो झूठ बोलते हैं। ये भी सच बोलने वाले के पास कभी कमी नहीं होती। बताइए आप,
25 साल से कभी नहीं कमाया और उसके बाद भी खा रहा हूं कि भूखे मर गया, खा रहा हूं कि नहीं, और शायद मैं आप लोगों से अच्छा खा, और खिलाने वाले आप लोग। देखिए आप कमाने कभी गया नहीं, हाँ? और प्रॉपर्टी देखिए आप, आज जिस आश्रम में बैठा हूं, आश्रम आज की तारीख में इसकी कीमत कम से कम लगभग 2 करोड़ तो होगी, होगी कि नहीं है? और कहाँ कमाने का है? आप लोगों ने खरीद के दी, आप लोगों ने इस मकान बनाया, इतना बढ़िया बिस्तर लगाया, आप लोग मुझे रहने को देते हैं, मुझे खिलाते हैं, पाँव पड़ते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। आप भी जानते हैं, चाहे जितने भी आप बेईमान, चोर, बेईमान, झूठे हो, फिर भी आपके निगाह में भी सत्य की, ईमान की इतनी कदर तो है कि आपने ये पूरा आश्रम आपका मुझे दे दिया, मेरे नाम कर दिया, मेरे नाम पर खरीदा, मेरे नाम पर जमीन ली, और आज भी खैर कोई इतने पुराने मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी से सामने बैठे, पर ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है कि किसका पैसा लगा इसमें, कहां से आया। उस सत्य और ईमान को लोगों ने दिया, और आज भी देखिए आप, यदि दिल में, दिमाग में इतनी बेईमानी हो कि ये तो 2 करोड़ की चीज मेरे नाम पर है, मेरी संपत्ति हुई, कानून से भी मेरी संपत्ति हुई, सरकार भी यही कहेगी, है? मेरे बनने के बाद मेरे बच्चों के नाम चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी, कोई करने की, बेईमानी करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी। किंतु मुझे पता है, कम से कम आप लोग नए हैं, भले ही आप लोगों को ना पता, मगर मुझे पता है कि नहीं, कि मैंने क्या करा इसमें, क्या है मेरा, फिर मेरी ईमानदारी कि ना, इन सब का पैसा लगा है, सारी दुनिया का पैसा लगा है, भक्तों का पैसा लगा, जो भक्ति करता है उसका पैसा लगा है, जो ईमान पर चलता है उसका पैसा लगा है, क्यों ना इस चीज का उपयोग इसी चीज के काम में हजारों सालों तक आए। पृथ्वी कभी मिटती नहीं, जमीन कभी मिटती नहीं है, संपत्ति कभी मिटती नहीं है, मिटती है बेईमानी से, बेईमानों की मिट जाती, ईमान की कभी नहीं मिटती। मेरे जाने के बाद भी हजारों साल ये जमीन, ये आश्रम और यहाँ की सब चीज ऐसी की ऐसी रहेगी और बढ़ेगी। देखिएगा, बढ़ेगी, निश्चय ही बढ़ेगी, है? पता नहीं कितनी बढ़ेगी, मगर यदि वो सत्य और ईमान पर चले तो हजारों सालों तक वहां से धर्म ही चलेगा, वहां से सत्य ही चलेगा, वहां से ईमान ही चलेगा। और बेईमानी कर लेते हैं तो आज ही मैं ये सोच लूं कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए मेरे नाम की संपत्ति। देखिए, मेरा बेटा भले बेईमान हो, चोर हो, बदमाश हो, मगर कानून तो उसके नाम कर ही देगा, प्रॉपर्टी तो उसके पास चली जाएगी, और बेईमान को चली गई प्रॉपर्टी तो वो क्या करेगा, बेच खाएगा, दारू पी जाएगा, है? प्रॉपर्टी भी गई, नाम भी गया, इज्जत भी गई, सच्चाई भी गई, बेईमानी भी गई, थी नहीं ना, दिल में बेईमानी थी इसलिए मिट गई, है?
सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, ईमान को कोई मिटा नहीं सकता। अब देखिएगा आप, है वो साईं बाबा शिरडी आप सब जाते हैं, गए हैं, सैकड़ों बार गए होंगे, सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं। वो हिंदू था कि मुसलमान था किसी को नहीं पता पक्का। कौन से कॉलेज में पढ़ने गया, कौन से स्कूल में पढ़ने गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, माँ बाप का उसको खुद को पता नहीं कि मेरा बाप कौन है और माँ कौन है, किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, कुछ पता ही नहीं। जो आज और ज्यादा दिन हुए नहीं, को 1000-2000 साल पहले हुआ, अभी 100-200 साल पहले हुआ है। और आज घर घर में लोग भगवान बना के पूछते हैं। तीर्थ हो गया शिरडी है, क्यों? केवल उस आदमी ने शायद अपने जीवन में कभी कोई बेईमानी नहीं करी, कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी किसी को लूटा नहीं, जिसका कुछ भी नहीं, बताइए, एक पैसे की दौलत नहीं, एक पैसे की, माँ बाप की भी नहीं, माँ बाप ही नहीं, माँ बाप के पते नहीं, जो आज सारी दुनिया का लखपति आदमी है कि नहीं, करोड़ों का चढ़ावा जिसके यहाँ रोज आता है, और आप ही लोग चढ़ाने वाले, किसको चढ़ा रहे, कौन जाने उसको, नाम भी नहीं पता, नाम था ही नहीं, किसी ने साईं बाबा कह दिया, साईं बाबा कह दिया, उसने नाम रखा क्या, उसके बाप ने नाम रखा क्या, बाप के पता नहीं है। और ऐसा नहीं हुआ अकेला, कबीरदास को ले लीजिए, हाँ, सारी दुनिया में आज भगवान जैसे पूजे जाते हैं कि मंदिर भी बन गए हैं। लोगों ने जरूर जातियां की, मुसलमान ने परवरिश करी, लोगों ने पकड़ लिया कि अरे मुसलमान में नाम भरेंगे तो हमारे हिंदू का क्या होगा, तो बता दिया कि तो ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। पता नहीं बाद में ब्राह्मणी के गर्भ से, किसको पता, वो तो पैदा करते से छोड़ आई, किसी को बताया क्या उसने कि मैं छोरा को वहां छोड़ आई हूँ, जो जुला उठा के ले जाएगा, तो ब्राह्मणी का है ये कैसे पता लगा, कुछ भी नहीं पता। और माँ का पता नहीं है तो बाप का पता कैसे होगा, माँ ही बताती है हमारी भी कि बाप तुम्हारा ही है, बाप का पता किसको नहीं होता, माँ का तो पता होता है क्योंकि माँ पैदा करती, और बाप का पता बताया जाता। तो यहाँ तो माँ का ही पता नहीं बेचारेगी, तो बाप का पता कैसे लगेगा, मगर हो गए भगवान है। भगवान होता है आदमी सत्य और ईमान से, और भगवान ही नहीं। अब देखिएगा, जितना जितना आपके अंदर वो सत्य और ईमान है, उतने उतने भगवान है। आपके घर में, परिवार में भले ही 4 जने हो, भले 10 जने हो, भले 100 जने हो, किंतु यदि आप उन सब में सत्य और ईमान में रहने वाले हैं, तो चाहे वो कितने भी झूठे, बेईमान, बदमाश हो, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले भी, तो भी उनको मानना पड़ता है कि कुछ भी हो यार, ये आदमी एकदम सच बोलता है, एकदम ईमान से चलता है, होती कि नहीं उसकी इज्जत है।
और वही आदमी इतना इज्जत वाला हो जाए कि जिंदगी भर उसका नाम चलता है, इतना होता है। आज नहीं तो कल है वो रहेगा ही, चाहे कोई मानने वाला मिले चाहे न मिले, किंतु ये कहीं नहीं जाएगी। कोई भी चीज, कोई भी दौलत, कोई भी शक्ति कहीं नहीं जाएगी। और शक्ति ऐसे नहीं आती। अरे भाई, ये लोगों ने आप लोगों को बताने वाला नहीं मिला। जो मिले हैं वो सब दुकानदार, सब लूटने वाले मिले, झूठ बोलने वाले मिले, अपना भला करने वाले मिले, इसीलिए सत्य को छुपा गए। नहीं तो आपका सब, तो आपके शास्त्र भी झूठ नहीं बोलते। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव किसको कहते हैं? भगवान को, ईश्वर को। शिव कौन है? ईश्वर। और वो कौन है? ईश्वर कोई नहीं, होता ही नहीं। या तो फिर वो शास्त्र गलत कह रहा है। यदि ईश्वर कोई होता हो तो वो ये क्यों कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है। सत्य ही का मतलब केवल सत्य। वो सत्य ही भगवान है। कौन से भगवान को बोलने जा रहा? हाँ, सब छूट। सत्य है तो वो सब भगवान सत्य है। देख, फिर वो सब भगवान है, मैं इनकार नहीं कर रहा, किंतु सत्य है तो, सत्य है तो शिव है। और यदि सत्य है तो शिव है, और शिव है तो सुंदर है, आनंददायी है, शांति है, कोई उपद्रव नहीं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं। सबसे सुंदर कौन है? सत्य। सत्य ही भगवान है। अब तुम सोचो कि जीवन सुंदर हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए, कैसे संभव है? बिना शिव के सुंदर हुआ जा सकता है क्या? फिर सुंदर होने के लिए शिव का होना जरूरी, ईश्वर का होना जरूरी है, और ईश्वर होने के लिए सत्य का होना जरूरी है। सत्य होगा तो ही शिव होगा, और शिव होगा तो ही सुंदर होगा। कुछ भी कर लीजिए, दुनिया की सब ताकत लगा लीजिए, सब झूठ। बाकी सब बेवकूफी होगी, अज्ञानता होगी। केवल ज्ञान तो इतना ही होगा, कितना? सत्य। सत्य होगा तो ही शिव होगा। यदि इसके अलावा भी कुछ होता हो तो फिर इसको बदलना पड़ेगा। किसको? सत्यम शिवम सुंदरम। या तो इसको भूल जाइए, इसको काट के फेंक दीजिए, तो फिर आप जो कर रहे हो वो सब सही। जब तक सत्य नहीं होगा, जब तक शिव नहीं होगा, और जब तक शिव नहीं होगा तब तक सुंदर नहीं हो सकता जीवन, संभव ही नहीं। और सत्य कहाँ कब आएगा? मुझे पता, मनुष्य कभी झूठ होता ही नहीं है। सोचो, ये मैं घोषणा करता हूं, मनुष्य झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। फिर झूठ है वो काम, क्रोध, लोभ,
सच्चा हुआ नहीं जा सकता, सच्चाई आ नहीं सकती। ये 5 यदि है तो सच्चा नहीं हो सकती। आप लाख कोशिश कर लें, आप कहते हैं ना ना मैं जब से यहाँ आया हूं मैंने फला कर दिया, मैंने इतना सच हो गया, नहीं हो ही नहीं सकते। तरकीबें हैं आपके झूठ बोलने की। सत्य भी आपके पास जो सत्य है वो झूठ बोलने की तरकीब है। ठीक, ये 5 जा रहे। मैं आज इसी पद से घोषणा कर रहा हूं और रोज कहता हूं, हर प्रवचन में कहता हूं कि भले ही आज यहाँ की हर चीज मेरे नाम पर, मेरे मालिकाना हक की, मेरे उपयोग कर रहा हूं, सब है, किंतु रोज ये कहता हूं, हरदम ये कहता हूं, 24 घंटे लगातार मन में यही रहता कि मेरा कुछ भी नहीं है। यदि इसको मेरा मानता हूं तो बेईमानी आ गई, और बेईमानी आ गई, मैं आ गया, अहंकार आ गया, और अहंकार है तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की, और इनमें भी सबकी जननी, बाकी 4 विकारों की जननी, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जननी अहंकार है। अहंकार होगा ये बाकी 4 भी होंगे ही। कोई ताकत नहीं है मिटाने की। जड़ अहंकार है, और अहंकार की जड़ भी कहां है? देखिए, मेरा मैं से, मेरा यदि कुछ है तो फिर मैं है भी। जहां मैं ये कहूं कि ये मेरी मां, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, मेरा हो गया ना। मैं हूं तभी तो मेरा हुआ ना। मैं खत्म करने के लिए 5 चीज खत्म होगी तो सत्य आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। और 5 चीज में से 4 चीज जब खत्म होगी, जब उसकी जड़ अहंकार खत्म ना हो, और अहंकार जब खत्म होगा, जब मेरा जाएगा। यदि मेरा कुछ है तो फिर मैं हूं, और मैं हूं तो देखिए आप बाकी 4 कैसे आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कैसे आते हैं? मैं यदि हूं तो शुरू हो गई बीमारी। मेरे को बनाए रखने के लिए, सुनना, एक एक शब्द काम का है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरा कोई है तो फिर मैं हूं, और यदि मैं हूं तो फिर मुझे बनाए रखना पड़ता मेरा मैं, और बनाए रखने के लिए कुछ चाहिए। क्या शुरू हुआ? मैं हूं तो कुछ चाहिए, और चाहिए इसका नाम कहते हैं काम। काम यानी कामना, इच्छा। सबसे बड़ी चीज आपके अंदर यदि कोई बुराई है, यदि कोई दुख का कारण है, मनुष्य एक एक क्षण कभी सुखी नहीं रहा, दुख का पुतला है, 24 घंटे और जिंदगी भर दुखी ही रहता है। और दुख का कारण वासना, इच्छा है। जितनी इच्छाएं हैं उतना दुखी है।
इच्छाएं जाए तो दुख जाए। और इच्छाएं आती कब है? जब अहंकार है। जब मैं हूं तो मैं बना रखना चाहता हूं, मैं बना रहूं, ऐसा चाहत होती शुरू। मैं खत्म हो जाए तो चाहत खत्म हो जाए, और चाहत खत्म हो जाए। देखिए है क्रोध आता है आप लोगों को, सबको आता है क्रोध, आता है नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? है गुस्सा आता है तो पूरा शरीर जलता है, आग लग जाती है आपके अंदर। क्रोध आता है तो रोम 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 रोम, शरीर का सबसे छोटा अंग क्या है? रोम। और वो रोम 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 खड़ा हो जाता है जब क्रोध आता है, और जलने लगता, आग लग जाती। कहाँ तुम्हारी ये अकल, कहाँ गई बुद्धि? पता नहीं, बुद्धि होती ही नहीं क्रोध के टाइम। सोचिए, तुम होते ही नहीं, इतना क्रोध चल जाता। वो काम है, गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट है, काम एष क्रोध। काम है तो क्रोध आएगा ही। देखिए, मैं अहंकार की बात कर रही है, मेरा है तो मैं आएगा ही, और मैं आएगा तो मैं आया तो लाभ आया, काम आया, चाहिए मुझे तो, और चाहिए काम है। और काम में जरा सी खलल हुई, जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ काम, तो क्रोध, काम एष क्रोध, क्रोध आएगा ही। और काम है, देखिए मुझे चाहिए, अब देखना, जब मुझे चाहिए, क्या चाहिए? सबसे पहले खाने को चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए, और सभी सुविधाएं चाहिए। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार मेरा बेटा मेरे शरीर से पैदा हुआ, मेरा और मेरी पत्नी का शरीर मिलके मेरा बेटा पैदा हुआ, ठीक है ना? उसको भी मैं क्या मानता हूं? मेरे शरीर का एक भाग वो भी है, क्योंकि मेरे शरीर से वो आया। तो फिर मैं क्या चाहता हूं कि मेरे शरीर के पोषण के लिए, मेरे शरीर को बढ़ाने के लिए, मेरे शरीर को ठीक रखने के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो सब करता हूं। और मेरी चाहिए फिर मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो भी तो मेरे शरीर का अंग है, मेरे शरीर से तो आया। तो मेरा बेटा कौन है? मेरा मोह। देख, अब काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, अब मोह भी आ गया है। कहां से आया सब? मेरा शुरू हुआ, मेरे से मैं से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, अब मोह तक आ गए। अब इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जरूरी थोड़ी का बीच चाहिए। फिर अब सुबह का भोजन हो गया तो शाम का मिलेगा कि नहीं? देखना क्या पक्का, फिर रखो यार शाम को तब बना के, है कम से कम शाम के इतना तो रख लूं, ताकि आगे कोशिश नहीं करना पड़ेगी। तो शाम का भोजन की तैयारी कर लो, अभी का तो हो गया, अब शाम की तैयारी कर लो। फिर शाम की भी तैयारी हो गई तो बोल कल की भी लगेगा ना खाना, तो कल की भी तैयारी कर लो। फिर और तो बोले यार अभी क्या है, 100 बरस जीऊंगा, 50 बरस जीऊंगा, तो 50 बरस की तैयारी कर लो। बेटे के लिए भी चाहिए, बेटे के बेटे के लिए भी चाहिए, बेटे के बेटे के बेटे के लिए भी चाहिए, परिवार के लिए भी चाहिए, तो फिर इनके लिए भी इकट्ठा कर दो ना। ये लोग, ये लालच, बीमारी कहां से शुरू हुई? मेरे से। मेरे बाद
मैं के बाद काम, काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद मोह, मोह के बाद लोभ भी आ गया। और ये पांचों ही घिरे हुए हैं जिंदगी भर। जब तक ये पांचों ही न जान तब तक न तो सच पे आ सकते हो न ईमान पे आ सकते हो। सब फालतू बात है। रोज कसम खाते हो बीड़ी नहीं पीऊंगा, अब दारू नहीं पीऊंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब फलाना नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। फिर जड़ काटना पड़ेगी। जड़ से जाती है थी पौधा, पेड़ जब तक सुखाना ना हो, जब तक सूखेगा नहीं, जब तक उसकी जड़ न कट जाए। है ये फूल पत्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। है इनकी जड़ में तो वही है, चाहिए काम, वही अहंकार। वो अहंकार कैसे जाए? देखिए, अहंकार बिना ज्ञान के जा नहीं सकता। ज्ञान के मामले में भी आपको पता नहीं ज्ञान कहते किसको। आप तो क्या समझते हैं, किताबें पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, गुरु महाराज के पास जाए, आपको ज्ञान मिल जाएगा ना। वो ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञानी है। फिर ज्ञान है अहंकार को जो खत्म कर दे, जो मैं को समाप्त कर दे, वो ज्ञान है। और किताब पढ़ लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से, प्रवचन सुन लेने से, सानिध्य प्राप्त कर लेने से, गुरु महाराज के पास चले जाने से कोई अहंकार समाप्त नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? जब तक ज्ञान नहीं आए, सबसे बड़ा अज्ञान यदि कोई है तो अहंकार। अहंकार जाएगा जब ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आए तो अहंकार जाए। और ज्ञान कौन सा? सिर्फ इतना सा ज्ञान कि अज्ञान जो नहीं है वो ज्ञान है। अज्ञान क्या है? देखो, अहंकार क्या है? अब ये समझ। अहंकार है मैं फला का लड़का हूं, मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं जो भी हूं वो सारा का सारा अहंकार। फिर मैं कुछ भी नहीं हूं, ये ज्ञान। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये ज्ञान है। और मैं कुछ हूं, ये अज्ञान। बस अहंकार शुरू होता है मैं कुछ हूं। देखिए, हाँ, ये अहंकार शुरू हुआ। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं ये भी नहीं, मैं मुर्दा हूं ये भी नहीं हूं, मैं हूं कहां? है जहां मैं आया, फिर मैं नहीं हूं ही नहीं, ये कह रहा। कभी भी ये ख्याल ही ना आए, कुछ भी इसलिए ना करो कि मैं हूं। वो ज्ञान उसकी कब होगा? जब मुझे ये पता चल जाए कि मैं वास्तव में कौन हूं। वास्तव में कोई कहे ये गंगाराम है क्या? गंगाराम किस जगह से गंगाराम बताइए? है ये थोबड़ा, ये चेहरा, ये गंगाराम है ना? ये सिर गंगाराम है, ये शरीर गंगाराम है, ये नाम किस कहां से लाए? पैदा हुआ होगा, बाप ब्राह्मण किया, पूछने गया होगा, ब्राह्मण को 2 आने दिए होंगे, उस समय 2 ही आने चलते होंगे, है
उन्होंने बता दिया कि ये नाम रख लेना छोरे का, तो ये नाम रख दिया। मैं हूं क्या गंगाराम ना, फिर मैं हो ही नहीं, फिर हूं क्या? देखिए बहुत सारा चीज है। आप हैं क्या? हैं आप तो कहेंगे कि बिल्कुल है, आपकी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं आश्रम में है, आपकी बात सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? अमित सुन रहा है ना। फिर आपके अंदर वो जो शक्ति है, वो जो प्राण है, वो ना हो। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति ना रही, यानी क्या हो गए? लाश, डेड बॉडी है, मृत हो गए। शक्ति नहीं रहे तो मृत कहलाए, और मृत कहलाएंगे तो उसको गंगाराम कहेंगे क्या? मैं सुन सकता हूं क्या मृत हो जाओ तो? सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, बैठ सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्या मर गया ना। तो फिर ये कौन कर रहा था? ये बैठा कौन है? शरीर ना। फिर शरीर के अंदर वो जो शक्ति है वो बैठी है, उसके कारण बैठा, उसके कारण बोल पा रहा हूं, उसके कारण आप बैठे, उसके कारण आप सुन पा रहे हैं। वो है प्राण, वो है शक्ति, वो है आत्मा, वो है परमात्मा। और वो उसका क्या नाम रखेंगे? वो गंगाराम है क्या? कौन है वो? बाप है किसी का? नहीं। बेटा है किसी का? नहीं। भाई है किसी का? नहीं। पति है किसी का? नहीं। पत्नी है किसी की? नहीं। कुछ भी नहीं। डॉक्टर है, वकील है, क्या है वो? जज है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या है वो? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। फिर कोई ने कहा गोरा, कोई ने कहा काला, कोई ने कहा पर्सनैलिटी अच्छी है तुम्हारी तो यार, तुम पहलवान, कोई ने कहा कमजोर, वही तुमने मान लिया। ये थोड़ी है। फिर वो है ब्रह्म है, ब्रह्म है, उसका क्या नाम हो सकता है? ब्रह्म कहे तो भी गलत, तो भी झूठ ही बोल रहे। फिर वो तो बस वही है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इंद्रियों से परे मन है। इंद्रिया भी नहीं, इंद्रिया है शरीर, शरीर भी तू नहीं है। फिर शरीर के परे तो मन है, और मन भी नहीं है। विचार है, मन क्या है? मन भी कोई चीज नहीं है। फिर बुद्धि, मन को चलाने वाली बुद्धि, शरीर को चलाने वाला कौन? मन। और मन को चलाने वाला, मन को चलाने वाला बुद्धि, और बुद्धि को चलाने वाला वो गीता में ये कहा कि शरीर से परे मन है, मन से अति परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे वो है। नाम नहीं लिया भगवान ने कही, क्योंकि नाम लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। आत्मा कहेंगे तो भी फंस जाएंगे, ब्रह्म कहेंगे तो भी फंस जाएंगे। फिर कुछ तो कहना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया कि उससे भी परे, बुद्धि से भी अति परे वो यानी वही शक्ति, वही चेतना, वो आप है। और उसको कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए उस चीज में? ये बिजली के पंखे, ये लाइट जल रही, ये बाइक चल रहा, ये सब चल रहा है, किंतु काय से चल रहा है? सब है, पंखे भी रहे, बिजली के बल्ब भी टंगे रहे,
माइक भी लगा रहे, फ्रिज और जो जो सामान बिजली का है वो सब है आपके पास, मगर बिजली नहीं है तो काम देते हैं क्या? फिर बिजली का क्या नाम? माइक में भी वही, बल्ब में भी वही, पंखे में भी वही, फ्रिज में भी वही, वॉशिंग मशीन में भी वही, सब में वही। क्या? औरत में भी वही, बच्चे में भी वही, आदमी में भी वही, चीजों में भी वही। अब तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में सभी चल अचल में मैं ही हूं, सभी जीव जंतुओं में, सभी चीजों में मैं ही हूं। वही शक्ति, वो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, वही ब्रह्म, वही ईश्वर, और वो सब में, दुश्मन में भी वही है, दोस्त में भी वही है, पत्नी में भी वही है, भाई में, भाई नहीं है फिर ईश्वर है, पिता नहीं है ईश्वर है वो। मगर यहाँ हमने काम चलाने के लिए उनके नाम रख दिए हैं, ठीक है। व्यवहार में मेरा भी कोई बेटा है, मेरा भी कोई बाप है, मेरे भी कोई पत्नी है, मेरे भी कोई है, किंतु व्यवहार के लिए सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वही सत्य है बस। कौन? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म, वो चेतना, वो शक्ति, वो बिजली, वो आत्मा, वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, आज नहीं।